हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर्स के बारे में। जब भी आप एंजल नंबर देखते तो इसका मतलब क्या है। नंबर आपको बहुत सारे तरीके से आपको एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, या फिर आप जब कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तब आपको एंजल नंबर मिल सकते हैं, या फिर आप कुछ खरीदने गए हो तब एक नंबर देख सकते हो, या बार कोड के ऊपर एक नंबर देख सकते हो, या फिर आप गाड़ी चला रहे हो तो सामने वाले गाड़ी का नेम प्लेट पे एक नंबर देख सकते हो, या आप रात में कभी भी उठ जाते हो तो एक ही टाइम पे बार बार आप उठते हो तो एक एंजल नंबर आप देखते हो, या फिर एक ही नंबर से बार बार भगवान जी आपका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एंजल नंबर देख रहे हो। एंजल नंबर एक और तरीके से भी देखा जा सकता है, न्यूज़पेपर, गाना, वीडियोस खरीदेंगे या नेम प्लेट। एंड एट द सेम टाइम जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो, एक स्टैम्प यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी आप एक नंबर बार बार देख सकते हो। तो बहुत सारी तरीके हैं जिससे आपको एंजल नंबर्स के दर्शन हो सकते हैं। एंड वो एंजल नंबर आपके लाइफ में आके बोल रहा है कि देखो मैं आ गया हूँ, मेरे जैसे आप अपना विचार बदल लीजिए। जैसे आप विचार बदलेंगे आपका लाइफ बदलेगा, आपका वाइब्रेशन बदलेगा और आप मुझसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एंजल नंबर बता रहा है। एंड बहुत सारे तरीके से एंजल नंबर्स से हम हमारे लाइफ में बहुत सारे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि 3 नंबर भगवान शिव से बहुत ज़्यादा जुड़ा है, शिव भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़ा है। एंड किस तरह से हम भगवान शिव से कनेक्ट कर सकते हैं जब एंजल नंबर 3 हमको दिखता है। एंड बहुत ज़्यादा तरीके से हम अपने आप को बदल सकते हैं। सो एंजल नंबर का मतलब ये है कि एक नंबर आपको बार बार दिख रहा है एंड इससे आप अपनी सोच बदलते हो, अपनी ज़िंदगी किस तरह से बदल सकते हैं, ये एंजल नंबर्स हमें बताता है। सो ये था इंट्रो हमारा एंजल नंबर्स के लिए। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इस वीडियो को डेफिनेटली एक लाइक दीजिएगा। एंड हमारे एंजल नंबर सीरीज़ में हम और भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसके बाद में हम लेजिट जो एंजल नंबर्स के बारे में बात करेंगे उसको देखना आप ज़रूर देखिएगा। ये था इंट्रो एंजल नंबर्स का। राम जी आपका भला करें। एंजल नंबर 3366। जब आप ये एंजल नंबर देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि अभी समय आ चुका है कि आप अपने कुछ सोच विचार के तरफ देखते हुए उस पे थोड़े सवाल उठाइए, क्योंकि कुछ आपके सोच विचार जो है, जो आप पहले से सोच रहे थे, वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप अपने खुद के लिए आप एक सही तरीके का जज नहीं है। आप खुद के लिए कुछ चीज़ें सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, अच्छी तरीके से आपको खुद के लिए न्याय करना है। जब आप खुद के लिए जज कर रहे हो, खुद के लिए न्यायाधीश बन के वहाँ बैठी हुई हैं, खुद के लिए न्याय कर रहे हैं, तो आपका आज तक जो आप सोच रहे थे कि कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वो चीज़ें आपके लिए शायद दूसरों के लिए हो सकती है, लेकिन आपके लिए वो सही तरीके से निर्णय नहीं है। वो सही तरीके का निष्पक्ष निर्णय आपके लिए नहीं है। आप न्यायाधीश आप तभी बन सकते हैं अपने खुद के लिए जबकि आप खुद अपने पुराने सोच विचार, पुराने बिलीफ को बदल के आपका एट दिस वेरी मोमेंट, अभी जो आप जैसे हैं, अभी के लिए आपकी पहचान के साथ मेल नहीं खाता। आपका अभी जो पहचान है, आप कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और आपका पुराने जो सोच विचार, जो बिलीफ सिस्टम है, वो आपका अभी का विचार, आपका अभी का आइडेंटिटी यानी कि पहचान को नहीं निर्णय कर पा रहा है। इट्स नॉट जस्टिफाइंग, निर्णय नहीं कर पा रहा है। आपको अपनी खुशी के लिए, आपको अपने अंदरूनी खुशी के लिए ये कदम उठाना होगा। नए नए चीज़ों की तरफ देखो, एक्सप्लोर करो, नए नए चीज़ों की तरफ देखो, नए विचारधारा की तरफ देखो, नया विचार अपनाने की कोशिश करो, क्योंकि पुरानी विचार आपके लिए नहीं बैठ रही। जब हम पुरानी विचार कह रहे हैं कि, तो इसका मतलब ये नहीं है कि संसार में लोग क्या सोचते हैं और मैं अबला नारी, मैं ऐसे विचारों के बारे में बात नहीं कर रही। आपके लिए विचार, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, आपके लिए एक विचार है कि मैं गाड़ी नहीं चला सकती, लेकिन नया विचार हो सकता है मैं क्यों नहीं गाड़ी चला सकती। समझ संसार में इतनी सारी स्त्री शक्ति है, अपनी शक्ति दिखाते हुए गाड़ी चला रही है, मैं एक छोटी सी प्लेजर, हीरो प्लेजर, स्कूटी, एक्टिवा, क्या ये मैं नहीं चला सकती?
मैं चला सकती हूँ, ये नया विचार है। तो आपकी ज़िंदगी में अभी एक कुछ विचार है जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकती, लेकिन नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में एक नया विचार लेके आइए। अगर आप पुरुष हैं तो भी आप अपनी ज़िंदगी में नया विचार लेके आइए। आपके दिमाग में विचार हो सकता है, यार जब तक तुम मुझे मौका ही नहीं दोगे तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, और तुम हमेशा मुझसे एक्सपीरियंस मांगते रहते हो। यार कहीं तो जॉब मिलेगा तभी तो एक्सपीरियंस आएगा, एंड पहले ही जॉब के अंदर तुम मुझे एक्सपीरियंस पूछोगे तो फिर कैसे। लेकिन आपके लिए नया विचार हो सकता है कि अभी जो भी जॉब मिल रहा है इसको कर लेते हैं, एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं। नया विचार ये भी हो सकता है, यार समझ संसार में इतने सारे जॉब्स है, उसमें से एक अचार बनाना भी एक जॉब हो सकता है जो मैं खुद अपने लिए बना सकता हूँ, या फिर मशरूम उगाना अपने ही गोदान में और उस मशरूम को बेचना हो सकता है। क्योंकि हमारे जो भारतीय सभ्यता में आपने देखा है तो एक जो स्त्री शक्ति है, उन्होंने मशरूम के अचार, मशरूम की ऐसी खेती की है, अपने पूरे गांव को मशरूम की खेती में लगा दिया है उन्होंने, और पूरा गांव अच्छा खासा कमा रहा है। तो आप अचार का बिज़नेस कर सकते हैं, आप मुरकुल का बिज़नेस कर सकते हैं, जैसे कि मुरकुल सेवरी चीज़ों का बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बिज़नेस है जो आप कर सकते हैं। एक और जो सोच विचार है हमारे इंडिया में, जो कि है जूते बनाना, उसको बहुत छोटा समझा जाता है। ऐसे हरियाणा में बहुत सारे लोगों को ज्ञान है कि जूते कैसे बनते हैं, लेकिन उस पूरी नॉलेज को वो लेके जूते बनाने में वो नहीं लगाते हैं, उससे वो अच्छा खासा बिजनेस ले सकते हैं। लेकिन उनको लगता है कि जूते बनाएंगे, हरियाणा में रहेंगे और आपका नाम ख़राब हो रहा है तो दूसरे स्टेट में जाके बिज़नेस स्टार्ट कर लो यार। लेकिन अपनी बिज़नेस खड़ा कर लो, अपना नींव रख लो, फिर हरियाणा में आके अपनी नींव रख लेना। लेकिन आपके पास जो नॉलेज है, जो जूते बनाने का है, उसको जाने मत दो, उससे पैसे कमाओ। आपके पास जो भी नॉलेज है उससे पैसे कमाना शुरू करो। एक बहुत अच्छा जो व्यक्ति है मेरे मुझसे रीडिंग लिए थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यहाँ पे जो साउथ इंडिया में है, उन्होंने ये केले का पेड़ लगाया और नारियल का पेड़ लगाया। नारियल के पेड़ से जो पत्ते होते हैं उनसे उन्होंने बास्केट्स बनाया, बास्केट्स को वो बेचते हैं, अपने खुद की गोदान है उनकी। और जो केले के पत्ते होते हैं, केले के पत्ते के जो बीज का होता है, वो जो मुर्गियाँ खा लेती है, मुर्गियों को उन्होंने पाला है कि मतलब अंडा भी हो सके वो अंडा भी बेचते हैं। और जो केले का पेड़ है उसका जो पत्ता है, पत्ते को भी वो बेचते हैं, क्योंकि केले के पत्ते पे साउथ में बहुत खाते हैं, केले के पत्ते भी बेचते हैं। एंड केले के पत्ते का जो मेन टहनी होता है उसको छोटा छोटा काट के अगर आप मुर्गी को खिलाते हैं तो मुर्गी वो खा लेती है एंड वो अंडा भी देती है। यानी कि वो अपने ही तरीके से एक अच्छा बिजनेस वो चला रहे हैं यहाँ पे। पेड़ भी खुद का पेड़ भी वो अपने मतलब गोदान में लगा रखें, सिर्फ 2 पेड़, एक केले का और एक नारियल का। इससे उन्होंने एक बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया। ऐसे मतलब कुछ जुगाड़ करो, कुछ तो करो जिससे मतलब आप बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि केले के और नारियल के पेड़ से उन्होंने बास्केट्स बनाया। दूसरा मुर्गी के अंडे, क्योंकि मुर्गी को खिलाते हैं तो मुर्गी के अंडे भी मिलते हैं। तीसरा जो केले के पत्ते हैं वो यहाँ पे बेचते हैं कि वो केले के पत्ते पे वो खा भी सकें। यानी 3 जगह से सोर्स से इनकम आ रहा है। अपने आप में बहुत अच्छा है। मतलब अगर वो भी सोचते हैं ये क्या पेड़ वनस्पति, अगर मैं क्या MBA मतलब मैंने IIT में वो डिग्री हासिल की है, मैंने MBA किया है। अगर आप ऐसे ही पढ़े रहोगे ना तो आपका मतलब उद्धार होने से रहा। आप अपने विचार बदलो, अपने सोच विचार बदलो। अभी वक्त आ चुका है। एंजल नंबर 3366 ये बता रहा है कि अभी वक्त आ चुका है कि अपनी सोच बदलो, एक नया विचारधारा अपने दिमाग में डालो और अपने आप को बदल दो। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके आसपास की चीज़ें, क्योंकि एंजल नंबर 3366 जो 66 है, 6 अपने आप में वीनस है। आपके आसपास के चीज़ें, आसपास के लोग, क्योंकि लेडीज़ आसपास ही होती हैं, वो लेडीज़ के लाइक खूबसूरती से आसपास की चीज़ें ही अट्रैक्ट होती हैं। वी हैव 66 एंड 333 3 ज्ञान हैं। 6 वीनस है, वो एक अलग तरीके का ज्ञान है, अननोन ज्ञान। एंड 3 जुपिटर का ज्ञान है, जो कि बहुत अच्छा ज्ञान है, जिसको माना जाता है जो ज्ञान दिखने वाला ज्ञान, जो कि 3 है। 6 जो अननोन ज्ञान, जिसको
फॉरबिडन नॉलेज कहते हैं, दोनों ही ज्ञान आपके पास है। एंड दोनों ही ज्ञान यहाँ पे आके ये बोल रहे हैं कि आपके आसपास में देखो, आसपास की सराउंडिंग में देखो, आसपास के चीज़ों को देखो। आप भगवान जी आपको क्या ज्ञान देना चाह रहे हो उसके तरफ ध्यान दो, आपकी दिल की बातों को सुनो, समझो। एंड क्या चीज़ आपको ज्ञान हुआ है, आपको नया सोच विचार से आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे रही है, उस चीज़ को लेते हुए अपनी ज़िंदगी को बदलने का क्षमता रखिए, आप अपनी ज़िंदगी बदल पाएंगे। अपने आप को जो ये खूबसूरत एंजल नंबर है 3366, ये आपके मन की पाबंदियों से अपने आप को दूर करके अपने ऊंचे दृष्टिकोण से, ऊंचे नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को देखने के लिए आपको बढ़ावा देता है। ये आपको कहता है कि उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, उन चीज़ों के ऊपर आप फोकस कीजिए, उन चीज़ों के ऊपर आप विचारधारा रखिए जो आपके लिए हित में है, जो आपको डर देती हैं, जो आपको एक अलग तरीके की विचारधारा देती है, जो डर से रखते हैं। डर को आपको किनारे करना है, क्योंकि जो मैं एक टैरो रीडर भी हूँ, क्योंकि आपको जो अंत से जब आप शुरुआत करते, मतलब वर्ल्ड यानी कि दुनिया से जब आप शुरुआत करते हो, तो उस अगर पीछे से देखो तो फिर जजमेंट है, जजमेंट के बाद वर्ल्ड आता है। तो आप पीछे से अगर देखते भी हो, मतलब जजमेंट पहले आता है, जजमेंट आता है तभी तो मतलब डर होता है। और जो जजमेंट एंड वर्ल्ड के बीच में जो रास्ता है, उसको जो रास्ता है उसको कहते हैं फेटिफिक्स। सो अंग्रेजी में जो जजमेंट एंड जो वर्ल्ड है उसके बीच का जो रास्ता है उसको फेटिफिक्स कहते हैं। लेकिन कुछ महान व्यक्तियों ने उस रास्ते का नाम फन फैक्ट लगा दिया है, जबकि उसका नाम फन फैक्ट नहीं है, फेटिफिक्स है। एंड जो फन फैक्ट यहाँ पे ये है कि आप अगर जो रास्ता है, अगर उसके तरफ आप देखो, तो अगर आपको जो चीज़ समझ में आएगा वो आपको जजमेंट से आपकी दुनिया तक आपको ले जाएगा, द वर्ल्ड तक ले जाएगा। और वो जो दुनिया जो आपको ले जाएगा वहाँ पे सच्चाई है, आपका दृष्टिकोण सच्चाई से बदल जाएगा। निर्णय जो निश्चय नज़रिया जो आपका है वो आपका बदल जाएगा। आपका नज़रिया एक बहुत अच्छी तरीके से आपकी दुनिया बदल सकता है। ये एंजल नंबर बोल रहा है कि आपकी दुनिया बदलने वाली है, आप अपना दृष्टिकोण बदलिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी। ये बहुत प्यारा और अच्छा एंजल नंबर है। एंड जब भी आपको एंजल नंबर दिखता है तो उसको लीजिए, सराहिए एंड अपनी दुनिया बदल दीजिए। हरे कृष्णा। हमारा वीडियो कैसे लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी ज़्यादा अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ इसी तरीके से प्यार देते रहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंजल नंबर 3377, ये जो बहुत ही खूबसूरत एंजल नंबर है, ये बताता है कि आपको आपके आध्यात्मिक ज्ञान, आपके आध्यात्मिक गुण, आपके आध्यात्मिक कौशल, आपके आध्यात्मिक क्षमताएं, आपके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को देखते हुए आपके आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल दृष्टिकोण को बढ़ाने की यहाँ पे आपको दृष्टि रखने के लिए कहा जा रहा है। आपके आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल जो शुरुआत है, आपके आध्यात्मिक कौशल है यानी कि स्किल, आपके आध्यात्मिक एबिलिटी यानी कि क्षमता, आपके आध्यात्मिक जो चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, समझिए, जो भगवान ने आपको जन्म दिया है उसके साथ आध्यात्मिक कौशल और क्षमता जो दी है उस पे ध्यान देने के लिए कहा गया है। जो कौशल और क्षमता जो आपके पास है उसको निखारने के लिए आपको कहा जा रहा है और उस पे ध्यान दीजिए। वो आपको उन्नति की तरफ लेके जाएगा, वो आपको ग्रोथ देगा, उन्नति की तरफ ले जाएगा। जो आपका आध्यात्मिक शुरुआत है उसके तरफ देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो आपका कौशल और क्षमता है, भगवान आपको इंट्यूएशन यानी कि अंतर्ज्ञान, आपको जो अंतर्ज्ञान भगवान जी दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बच्चे अभी सुनो, आपको ऐसे कार्य करना है, आपको जो अंतर्ज्ञान ज्ञान आपको दिया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि ज़िंदगी में कौन सा रास्ता चुनो। अंतर्ज्ञान ज्ञान, मतलब इंट्यूएशन, अंतरात्मा को आपको ज्ञान दिया जा रहा है। आंतरिक ज्ञान जो सहज से आपको अभी दिया जा रहा है, आसानी से जो आपको दिया जा रहा है, सहज यानी कि आसानी से
आपको जो दिया जा रहा है, सहज जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, वो आपको अंतरात्मा को आपको समझ में आ जाएगा। जो आंतरिक ज्ञान है, इंट्यूशन है, उसको लीजिए, आपको समझिए, जो आपकी उन्नति की तरफ आपको ले जाएगा, आपकी बढ़ोत की तरफ आपको ले जाएगा, जो आपको आपकी क्षमता, खुशी और बड़े बड़े चीज़ों को आप जो आसानी से कार्य कर जाएंगे। लोगों को लगता है कि यार ये लक से ये कार्य इनसे हुआ है, लोग आसानी से कह देते हैं लक है, लेकिन जबकि वो लक नहीं होता, बहुत ही सोची समझी चाल होती है, बड़ी मेहनत उसके पीछे लगती है, तब जाके वो उन्नति जो व्यक्ति को मिलता है। बहुत सारे लोग सचिन तेंदुलकर को ये कह देते हैं कि वो लक है, वो बच्चा लकी है इसलिए हो गया, वो लक एंड लकी है इसलिए वो सचिन तेंदुलकर नहीं है। उसको भगवान जी ने एक आध्यात्मिक कौशल दिया है, एक आध्यात्मिक एबिलिटी दी है, गिफ्ट दिया है, कौशल दिया है, ठीक है, आध्यात्मिक क्षमता दी है उसको। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक कौशल, अपनी आध्यात्मिक क्षमता को समझा, और जो भगवान जी ने उनको तब ज्ञान दिया कि इसके आगे उनको क्या करना चाहिए, तो उन्होंने वैसे वैसे अपने ज़िंदगी के अंदर कदम उठाए, है ना। एंड सेम एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं हार्दिक पांड्या को लेते हुए, उसको भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन उन्होंने अपने अंदरूनी शक्ति को बनाए रखा, भगवान जी से ज्ञान पूछा, जवाब के लिए वो भगवान जी के पास गए होंगे, क्योंकि जब आप अकेले हो जाते हो तो सिर्फ भगवान के अलावा कोई और नहीं दिखता। चाहे आप उनसे बात भी करो तो वो बोलेंगे नहीं मैं खुद से बात कर रहा था, खुद को स्किल बहुत स्ट्रांग बनाया। अगर वो ऐसे भी कहते हैं, मैंने उनका इंटरव्यू सुना नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसे कहते भी है, जब आप खुद से भी बात कर रहे हो ना, आप जब खुद से भी बात कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं आप भगवान जी से भी बात करना शुरू कर देते हो। उन्होंने नेगेटिव रास्ता नहीं चुना, ठीक है, नकारात्मक रास्ता नहीं चुना किसी को गलत दिखाने के लिए, वो सही रास्ते पे थे। तो सही रास्ते पे थे, खुद से ज्ञान पूछ रहे थे, खुद से सोल्यूशन पूछ रहे थे, खुद को बोल रहे थे तू अब तू कर पाएगा यार, तू कर पाएगा, तू हरा पाएगा लोगों को, तू कर पाएगा। तो पूरे दौरान में भगवान जी ने उनका जो सही रास्ता है वहाँ पे आके उनको ज्ञान दिया होगा, क्योंकि उनके पास भी आध्यात्मिक स्किल है, गिफ्ट है, आध्यात्मिक क्षमता है, तो वो वहाँ पे अपने आप को निखार पाए। तो आपको भी यही बोला जा रहा है कि खुद से बात करो, खुद को समझो, एंड पूरे रास्ते में भगवान जी से ज्ञान लो, जो आपको सहज से आपको मिल जाएगा। आपको सहजता से आप अपने आप की पहचान बना पाएंगे, जो कि भगवान ने आपको बहुत अच्छी तरीके से स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान और क्षमता जो दी है, उसको निखार के अपने आप को एक क्षमता, हाईएस्ट पोटेंशियल हैप्पीनेस पे आप अपने आप को ले जा सकते हैं, अपनी खुशी की तरफ आप अपने आप को ले जा सकते हैं। ये रास्ता बनाएगा एंजल नंबर 3377। और ये एंजल नंबर आपको हर एहसास को जीने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। आप गुस्सा हो, खुश हो, दुखी हो और बहुत खुश हो, हर पल में जीना है आपको, हर भाव को महसूस करें, और ये आपको अकेले रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, अकेले सोच विचार रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपके आसपास के जो वनस्पति है, जो नेचर है, आपके आसपास की जो ऊर्जा है, उससे आपको हीलिंग, उपचार करने के लिए आपको कहता है। आपको उपचार चाहिए आपके आसपास की सराउंडिंग से, आपके आसपास के जो बातचीत हो रही है, हर तरीके के अपने मन को सभी विचार और चिंताओं से मुक्त करने के भी समय है। जब आपको एक समझ आ जाएगा तो आप बोलेंगे कि अरे यार, ये हर तरीके के विचार और ये हर तरीके के भावनाएं, ये मेरे हैं या दूसरों के हैं। मतलब कोई भी विचार, कोई भी भावनाएं, आप जब प्रकृति के पास जाते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं होता। प्रकृति के पास ऊर्जा है, प्रकृति आपको हील करती है, उनके पास वनस्पति है। चाहे कैसे भी बात आपके पास क्यों ना हो, वो आपकी उपचार कर देगी, वो आपको
हील कर देगी, वो आपको उपचार कर देगी, आपकी ऊर्जा को ऊर्जामान कर देगी। ये जो प्रकृति है, जो नेचुरल वर्ल्ड है, ये आपको ऊर्जामान कर देगी। तो आपको बोला जा रहा है कि आप चाहे किसी भी भावना में क्यों ना हो, आप खुश हो या गुस्से हो या दुखी हो या बहुत ही खुश हो, हर इमोशन को जियो। हर इमोशन को जीने के बाद में उससे अपने आप को उपचार करो, अपने आप को हील कर दो। एंड उसके बाद में जो आपके एक अलग ही उभरी हुई पर्सनालिटी, एक अलग ही विचारधारा वाले आप खुद बाहर आएंगे इस संसार में, तब आप अपने आप को आप और भी ज़्यादा प्यार करने लगोगे, अपने आप को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखोगे, आप अपने आप को पसंद करोगे, आप अपने खुद के फेवरेट बन जाओगे। ये एंजल नंबर 3377 बताता है। वीडियो को लाइक, ज्वाइन एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपके प्यार के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।